नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। अभी गांधी मैदान जो दिनकर गोलंबर है वहां मौजूद हूं। साफ तौर से देखा जाए तो आरक्षण को लेकर मार्च निकाला गया है। दूसरी तरफ बिहार में दलित आदिवासी पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनको अब 65% आरक्षण रद्द करने की लेकर सरकार से, केंद्र सरकार से लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानेंगे, आखिर आप लोग रोड पर उतरे, क्या कहिएगा? देखिए, बिहार सरकार के द्वारा 65% SC ST OBC को जो है आरक्षण दिया गया था। बिहार में जातीय जनगणना कराने के बाद सभी को उनके जनसंख्या के आधार पर जो है आरक्षण दिया गया, लेकिन केंद्र जो पटना हाईकोर्ट जो है, पटना हाईकोर्ट ने जो है इस 65% आरक्षण को रद्द कर दिया गया। हम मांग करते हैं कि न्यायपालिका में भी आरक्षण दिया जाए ताकि SC ST OBC के जो है जज बन करके हाईकोर्ट में जाएं, और अगर जो SC ST के जज अगर जो हाईकोर्ट में रहते तो जो 65% जो आरक्षण है रद्द नहीं होता। तो कॉलेजियम सिस्टम से जो जज चुन करके जा रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि SC ST OBC के जो है छात्र पढ़ करके देश के बड़े बड़े संस्थानों में जाएं। उनकी आरक्षण पर हमला करते हैं, उनके जो है अधिकारों पर हमला करते हैं। केंद्र सरकार से कहा जाता है कि आरक्षण अब सबको एक समान देखा जाएगा। सरकार तो अच्छा फैसला कर रही है। सरकार फैसला कर रही है, लेकिन सरकार NDA के साथ है, तो NDA सरकार को क्यों नहीं बोल रही है कि जो 65% जो आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, ताकि जो है कोई भी इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। लोग बिहार सरकार और केंद्र सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम बिहार और केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिया जाए, न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में जो आरक्षण लागू किया जाए, और जो बिहार में 65% OBC SC ST को आरक्षण दिया गया था उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। अगर जो ऐसा केंद्र सरकार और बिहार सरकार नहीं करती है तो पूरे बिहार में एक बड़ा छात्र आंदोलन होगा जिसको बिहार सरकार और केंद्र सरकार झेल नहीं पाएगी। क्या नाम हुआ आपको बताइए? ठीक है, हम लोग, बोलिए ना। मेरा नाम अजय पासवान हुआ। आप लोग आज रोड पे निकले हैं, 65% आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या कहिएगा? विगत कुछ वर्षों पहले बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराकर 50% जो था आरक्षण उसको 15% बढ़ाने का काम किया, जिसमें 65% SC ST OBC और EBC के लिए क्या कहला लागू किया था। जो अभी तत्काल में जो आप देखे होंगे क्या कहला कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो इसको निरस्त कर दिया गया। इसी को लेकर हम लोग 65% आरक्षण को लागू कराने के लिए पुनः उस पर विचार करने के लिए हम लोग इस रोड पर उतरे हुए हैं। न्यायपालिका में आरक्षण के लिए उतरे हुए हैं कि जब तक न्यायपालिका में हमारे लोग नहीं रहेंगे तब तक देश के राष्ट्र हित में कभी विकास नहीं हो पाएगा। राष्ट्र बड़ा देश गुरु विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। इसलिए जब तक दलित पिछड़े के लोग वहां पर नहीं बैठेंगे तब तक न्यायालय में न्याय नहीं मिल सकता है। तो कॉलेजियम सिस्टम 1993 में लागू हुआ था। इसीलिए लागू किया गया था कि अगर कोई अगर मान लीजिए अपराधी मामला अगर किसी नेता पर होता है तो न्यायपालिका में जज को उसके क्या कहला विरोध में फैसला देने में दिक्कत होगी। लेकिन क्या हम पूछना चाहते हैं कि 1993 के पहले क्या कोई नेता को सजाए नहीं हुई है, उम्र कैद नहीं होगी? नहीं। हम सरकार से नहीं मांग रहे, अभी सरकार के इसमें मामला नहीं है, ये न्यायपालिका का मामला है। हाँ, ये हाई कोर्ट ने खत्म। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि आप क्या कहला बिहार सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में जाए और इसको पुनः इसको लागू कराने का काम करे। और जो बिहार सरकार से ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो आज जो पूरे बिहार में जो लगातार जो दलित समाजों को और चिन्हित कर सिर्फ एक पासवान समाज पर सबसे ज्यादा हत्या हो रही है, इस पर विचार करें। नीतीश कुमार ने जो SC ST को हत्या होने पर जो नौकरी देने का काम किए थे, नौकरी देने का वादा किए थे, आज तक एक भी नौकरी देने का काम नहीं किए। इस मुद्दा है। और ये न्यायपालिका में हम लोग आरक्षण के लिए डिमांड करते हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण का हम लोग डिमांड करने के लिए रोड पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो देख सकते हैं जिस तरह से गांधी मैदान कहा जा रहा है आरक्षण को लेकर न्यायपालिका से, और बिहार सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि 65% आरक्षण दिया जाए, जिसमें दलित समाज के लोग भी रहें। कहा जा रहा है कि जिस तरह से देखा जाए तो बिहार में लगातार जो है 75% आरक्षण को लेकर बिहार में पुनः 75% आरक्षण लागू किया जाए। वहीं साफ तौर से देखा जाए कि निजी क्षेत्र में न्यायपालिका में आरक्षण दो, सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये लोग कह रहे हैं कि आखिर न्यायपालिका में हम लोग को जो दलित समाज के लोग हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो हरिजन पार्टी से आते हैं, समाज से आते हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाए। स्पष्ट रूप से ये लोग मांग करें। और भी लोगों से जानेंगे, आखिर आप लोग मांग कर रहे हैं सरकार से न्यायपालिका के लिए 65%, क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग कहेंगे कि हम लोग को 65%
रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और जिस तरह से हम लोग जनसंख्या के अनुसार मांग कर रहे हैं कि हम लोग को 65% रिजर्वेशन मिलने चाहिए। आप देख लीजिए कि EWS जो 10% रिजर्वेशन कैसे लागू हो गया। कोर्ट का मानना है कि 50% से अधिक नहीं देंगे, लेकिन 10% रिजर्वेशन कैसे लागू हो, वो भी तो असंवैधानिक होना चाहिए है। और उसको सभी पार्टी दल के लोगों ने मिलकर समर्थन किया। फिर 65% रिजर्वेशन को सभी दल के पार्टी। बिहार सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बिहार सरकार ने तो कल ही दिया है, करनी बैठक में अपना निर्णय दिया है कि 65% रिजर्वेशन लागू करो, है ना। इसको 9वीं अनुसूची में डालने का काम करो। कहाँ लग रहा है? रोक केंद्र सरकार के हैं। ये केंद्र सरकार जो है आरक्षण विरोधी है। केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि यह इसको पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चाहे जैसे भी हो, इसको 65% रिजर्वेशन लागू कीजिए बिहार के। तो स्पष्ट रूप से ये लोग कह रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार को साफ तौर से कह रहे हैं कि आखिर कोर्ट के माध्यम से हम लोग को 65% आरक्षण दिया जाए। स्पष्ट रूप से पटना के गांधीधाम दिनकर गोलंबर के पास आए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं 65% आरक्षण को लेकर। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।